क्या आप जानते हैं भारत का वो अनसुना सच जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया? जानने के लिए देखिए हमारा ये नया चैनल, क्योंकि अब इतिहास गवाह है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शहर के सफर पर जिसे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास सदियों पुराना है और जिसका नाम सुनते ही जहन में गूंज उठती है कला, साहित्य, मिथिला संस्कृति और वैभव की कहानियां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा की। लेकिन दरभंगा का इतिहास तब तक अधूरा है जब तक हम बात न करें उस महान शख्सियत की जिन्होंने इस रियासत को भारत की सबसे अमीर और आधुनिक रियासतों में खड़ा कर दिया, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह। आइए जानते हैं दरभंगा राज और उसके अंतिम महाराजा के अनसुने इतिहास को। दरभंगा यानी दरे बंगाल या बंगाल का द्वार। इसका इतिहास रामायण काल से भी जुड़ता है, जब ये मिथिला साम्राज्य का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आधुनिक इतिहास में दरभंगा राज की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, जब मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर को इस क्षेत्र की कमान सौंपी। इसके बाद खंडवला राजवंश के शासकों ने इस भूमि को न सिर्फ संभाला बल्कि इसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। दरभंगा राज सिर्फ एक जमींदारी नहीं थी, ये अपने आप में एक स्वतंत्र साम्राज्य जैसा था। गंगा नदी के उत्तर से लेकर नेपाल की तराई तक फैला ये राज अपनी प्रजापालक नीतियों के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजाओं ने कला, संगीत और संस्कृत शिक्षा को जो संरक्षण दिया, उसी की बदौलत दरभंगा पूरे देश में ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। समय का पहिया घूमा और 21 फरवरी 1907 को जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर इस महान विरासत की आखिरी और सबसे चमकदार कड़ी बनने वाला था, कामेश्वर सिंह। साल 1929 में अपने पिता महाराजा रामेश्वर सिंह के निधन के बाद मात्र 22 साल की उम्र में कामेश्वर सिंह ने दरभंगा की गद्दी संभाली। उन्हें उपाधि मिली महाराजा धीराज। महाराजा कामेश्वर सिंह का दौर दरभंगा राज के वैभव का स्वर्णिम काल था। उनके पास इतनी संपत्ति और ताकत थी कि उस दौर के ब्रिटिश अधिकारी भी उनके सामने सम्मान से झुकते थे। उनके महल जैसे राजनगर पैलेस, लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस जिसे आज आनंद बाग पैलेस भी कहा जाता है, और भव्य नरगौना पैलेस उनकी स्थापत्य कला और शाही पसंद के गवाह हैं। नरगौना पैलेस तो भारत का पहला ऐसा महल था जो पूरी तरह से वातानुकूलित, एयर कंडीशनड और भूकंप रोधी अर्थक्वेक प्रूफ तकनीक से बनाया गया था। लेकिन महाराजा कामेश्वर सिंह की पहचान सिर्फ उनके महलों या संपत्ति से नहीं थी, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और दानवीरता से थी। वे जानते थे कि किसी भी समाज की तरक्की शिक्षा के बिना अधूरी है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लाखों रुपए का दान दिया। जब मदन मोहन मालवीय GBHU के लिए फंड जुटा रहे थे, तब दरभंगा राज ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिता के नाम पर मिथिला संस्कृत स्नाकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की और अपने महलों को शिक्षा के मंदिर यानी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए दान कर दिया। उद्योग जगत में भी उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने बिहार और देश के अन्य हिस्सों में चीनी मिलें, जूट मिलें, कागज के कारखाने और विमानन कंपनियां, दरभंगा एविएशन शुरू की। द इंडियन नेशन और आर्यावर्त जैसे अखबारों की शुरुआत करके उन्होंने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। 7 बजे 8:30 भाग 5, देश की राजनीति और आज़ादी में भूमिका। आज़ादी की लड़ाई और आधुनिक भारत के निर्माण में भी महाराजा कामेश्वर सिंह का योगदान अतुलनीय था। वे लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बने, जहां उन्होंने भारत के हितों की बात रखी। भारत की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य के रूप में उन्होंने देश के संविधान निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद वे देश की संसद के सदस्य, सांसद भी रहे। उन्होंने महात्मा गांधी और टाटा समूह जैसी बड़ी हस्तियों और संस्थाओं के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 8:30-10 बजे भाग 6, निष्कर्ष, कंक्लूजन। 1 अक्टूबर 1962 को इस महान दूरदर्शी राजा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के साथ ही दरभंगा राज के एक युग का अंत हो गया। आज भले ही राजशाही खत्म हो चुकी है, लेकिन दरभंगा की सड़कों पर, वहां के विश्वविद्यालयों में, तालाबों में और ऐतिहासिक इमारतों में महाराजा कामेश्वर सिंह और दरभंगा राज का इतिहास आज भी जिंदा है। दरभंगा सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीती जागती विरासत है जिस पर हर बिहारी और हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। अगर आपको दरभंगा और महाराजा कामेश्वर सिंह के इतिहास की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप दरभंगा के किस महल के बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला।